नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आगामी दिनों में संवाद आपके साथ कार्यक्रम करेगी पार्टी। राजधानी रांची स्थित कांग्रेस भवन में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता की और इस अवसर पर उनके साथ विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि 25 अगस्त को झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची आ रहे और उसी दिन विधायक दल की बैठक होगी और संगठन के लिए उस दिन बैठक अहम होगी। राज्य की जनता गठबंधन सरकार के साथ है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा की युवा आक्रोश रैली को उपद्रवियों का कार्यक्रम करार देते हुए केंद्र एवं भाजपा पर तीखे प्रहार किए। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आक्रोश राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से था। पिछले संसद सत्र में रोजगार मंत्री ने स्वीकार किया था कि देश में 2024 के जुलाई महीने में बेरोजगारी दर अपने सर्वोच्च स्तर 9.2% पर रही और ये राष्ट्रीय आंकड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव ने कहा कि देश भर में सबसे अधिक बेरोजगारी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 23% है। अगली खबर, गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के लीडर सहित 5 लोगों को झारखंड से और हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने गए 6 लोगों को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर इश्तियाक रांची के मेडिका अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था और इससे पहले वह जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत आजाद नगर में रहते हुए प्रैक्टिस करता था। 4 वर्ष पूर्व रांची के परियातू में परिवार के साथ एक फ्लैट में रह रहा था और देश में अलकायदा मॉड्यूल का नेतृत्व रांची का डॉक्टर इश्तियाक अहमद ही कर रहा था। अगली खबर, शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की बैठक 28 अगस्त को। शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ रांची पारा शिक्षकों को वेतनमान के समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी के लिए 28 अगस्त को बैठक होगी और इस बैठक में सहायक अध्यापकों के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान वेतनमान, ईपीएफ, कल्याण कोष, अनुकंपा पर नौकरी समेत केस मामले पर निर्णय किए जाएंगे। मंत्री के साथ 14 अगस्त को भी बैठक हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं किया जा पाया था। शिक्षा विभाग 2000 रुपए बढ़ोतरी करने को तैयार था, लेकिन पारा शिक्षक 5 से 6000 रुपए मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अगली खबर, वाहन जांच के नाम पर रांची जाने से रोकने का भाजपाइयों ने लगाया आरोप। बता दें कि भाजपा की रांची में आयोजित युवा आक्रोश रैली में धनबाद से जाने वाले वाहनों को जगह जगह रोककर पुलिस ने जांच की और इसका भाजपा नेताओं ने विरोध किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि रात से ही सभी थाना को अलर्ट किया गया था। जो भी वाहन धनबाद से रांची के लिए जा रहे थे उनकी थानावार चेकिंग की जा रही थी और अकारण ही वाहन के कागजात से लेकर फिटनेस तक देखा जा रहा था। इस वजह से कई कार्यकर्ता समय पर जनाक्रोश रैली में नहीं पहुंच पाए। धनबाद थाना की पुलिस ने सुबह से ही रणधीर वर्मा चौक से लेकर के विनोद बिहारी महतो चौक के पास से गुजरने वाले सभी वाहनों की जाँच की। अगली खबर, अलकायदा को झारखंड में मिला घोटाले का पैसा, ईडी भी एक्टिव होने वाली है। बता दें कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल से कथित तौर पर संबंध रखने वाले डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार रांची में जमीन घोटाले में शामिल आरोपियों से भी जुड़ने लगे हैं। इस मामले में ईडी ने डॉक्टर इश्तियाक के करीबी और लेक व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन किया है। बबलू खान का जुड़ाव एक राजनीतिक दल से भी बताया जा रहा। ईडी ने बबलू को 26 अगस्त को रांची दफ्तर में उपस्थित होने को कहा और ईडी यह जांच करेगी कि कहीं रांची में जमीन घोटाले के आरोपियों का पैसा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए फंडिंग में तो नहीं लगा। रांची में सेना जमीन घोटाले और बड़गाई की जमीन के मामले में ईडी ने फर्जी पेपर बनाने वाले गिरोह के अफसर अली और तलहा खान को अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया था। अगली खबर, रांची में अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद रांची में रहने वाले हर व्यक्ति की निकाली जाएगी डिटेल। थाने में तैयार होगी लिस्ट। मकान मालिक पर भी सख्त नजर। जिला के सभी थानेदारों को आदेश दिया गया कि बीट पेट्रोलिंग के लिए अलग से जवानों को लगाई जाए। जवानों का यह काम होगा कि उन्हें अपने क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले की जिम्मेदारी दी जाएगी। जवान मोहल्ले में जाकर हर घर में रहने वाले लोगों का डिटेल लेंगे और लिस्ट तैयार करके उसे थाने में रखेंगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा सभी मकान मालिकों को आदेश दिया गया है कि किराएदार के रूप में वह जिसे भी रख रहे उनका सत्यापन पहले पुलिस से करवा लें। अगली खबर, जेल में बंद सीआरपीएफ जवान अविनाश की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज। झारखंड में नक्सली और अपराधी को हथियार और गोली की आपूर्ति करने के आरोप में जेल में बंद गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के परासिया गांव निवासी सीआरपीएफ के जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को
जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एसके वर्मा की कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात 12 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 नवंबर 2021 से वो लगातार जेल में है। अगली खबर, नीट पेपर लीक मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोशिश हजारीबाग में की गई है। सीबीआई ने जांच के दौरान कटक मदाग के जिस गेस्ट हाउस को सील किया था वहां 3 दिनों से लोगों के आने जाने के साक्ष्य मिले। इस बात की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली और पटना से सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और पूरे मामले की जांच की है। इस दौरान स्थानीय फोटोग्राफर से गेस्ट हाउस की फोटोग्राफी भी करवाई गई है और इसके बाद कटक मदाग थाने में जीडी करवाया गया है। अब कटक मदाग पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर, युवा आक्रोश रैली, झारखंड को अशांत करने की कोशिश, अधिकार मार्च में बोली झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ मांझी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ अधिकार मार्च निकाला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अलवर टेक्का चौक तक मार्च निकालने के बाद वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित किया। राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी ने मोरहाबादी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली को झारखंड को अशांत करने की कोशिश करार दिया। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह पैसे राज्य सरकार को दिए जाएं। अगली खबर, होमगार्ड जवानों को मिल गई एक और अच्छी खबर। वेतन को लेकर हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया नया आदेश। बता दें कि राज्य भर के होमगार्ड जवानों के लिए एक और खुशखबरी है। इन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से मिलेगा और इस मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है। न्यायाधीश एस एन पाठक के कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया गया। होमगार्ड जवानों की ओर से बहस सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता केएल जंजनिया और अभय कांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डीके चक्रवर्ती और अशोक सिंह ने किया और यह आदेश दिया गया कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मी के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की तारीख 25 अगस्त 2017 से ही देना है। अगली खबर, झारखंड में 44 साल के बाद हो रही उत्पाद सिपाही की भर्ती। 10वीं पास वाली नौकरी में मास्टर डिग्री वाले भी लगा रहे दौड़। देश में सरकारी नौकरी पाने की चाहत तकरीबन हर युवाओं की होती है और झारखंड इसे अछूता नहीं है। फिलहाल सरकार ने तकरीबन 44 साल के बाद उत्पाद सिपाही के पद के लिए भर्तियां शुरू की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्पाद विभाग में सिपाही पद के लिए योग्यता केवल 10वीं पास है, लेकिन यह नौकरी हासिल करने के लिए मास्टर डिग्रीधारी युवा भी दौड़ लगा रहे। और बता दें कि सरकार ने उत्पाद सिपाही के लिए 583 पदों पर बहाली कर रही है। अगली खबर, झारखंड में फन उठाने से पहले ही कुचले जा रहे आतंकी। एनआईए और एटीएस कस रही नकेल। बता दें कि झारखंड में फन उठाने से पहले ही आतंकी कुचले जा रहे। केंद्र एवं राज्य की खुफिया एजेंसी की सक्रियता से आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एवं झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता लगातार एक दूसरे के सहयोग से ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। दूसरे राज्य की पुलिस की एटीएस स्पेशल सेल भी देश में सक्रिय है और इसका बेहतर परिणाम सामने आया। आतंकियों के फन उठाने से पहले ही कुचले जा रहे। बता दें कि वर्ष 2013 के पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस के बाद लगभग 10 साल में आतंकवादी देश में एक भी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। जब जब प्लान किया, प्रशिक्षण लिया, सुरक्षा बलों खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लग गई और भंडाफोड़ हो गया। अगली खबर, सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हेमंत सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आगाज हो चुका है। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में रांची में आयोजित युवा आक्रोश रैली सह मुख्यमंत्री हाउस घेराव कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए झारखंड के युवाओं के साथ भाजयुमो और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। झारखंड के युवाओं को उनके हक की नौकरी, उनके हक का रोजगार और पिछले 5 सालों से उनके साथ हो रही नाइंसाफी का न्याय दिलाने के लिए हेमंत सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आगाज हो चुका है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की जमशेदपुर में कोल्हान के विधायकों संग बैठक। कहा कि जिनके खिलाफ जनता में आक्रोश वही निकाल रहे जनाक्रोश रैली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ जनता में आक्रोश है वही जनाक्रोश रैली निकाल रहे और भाजपा अपनी कमियां को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता भाजपा की करतूतों को भलीभांति जानती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए अस्तित्व बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि गिरती साख को बचाया जा पाए। अगली खबर, झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज है। चुनावी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री
हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में काफी एक्टिव हैं। दरअसल भाजपा ओबीसी मोर्चा ने शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित की थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अराजक और डरी हुई हेमंत की सरकार से झारखंड के युवा राज्य की राजधानी में न्याय मांगने आए थे और वो कह रहे थे कि तुमने वादा किया था या तो भत्ता देंगे या 5 लाख रोजगार देंगे। इसलिए झारखंड के कार्यकर्ता न्याय मांगने आए थे और कल से झारखंड सरकार का नंगा नाच चल रहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों को जेल में बंद किया गया और इसके बाद भी जब कार्यकर्ता झुके नहीं और आगे बढ़े तो डरी हुई सरकार ने लाठीचार्ज करवाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाठी तुम्हारी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगी। अगली खबर, झारखंड में फिर से लगेगा बिजली का झटका। टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव पर हो रही जनसुनवाई। झारखंड के लोगों को फिर से बिजली का झटका लग सकता है। बिजली की दरें बढ़ाने के लिए जनसुनवाई जारी है। धनबाद में जनसुनवाई के दौरान ही झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अधिकारियों में अनुशासन नहीं है। यह केवल बिजली विभाग नहीं बल्कि सभी सरकारी विभागों का यही हाल है। यह भी कहा कि नेटवर्क की सबसे बड़ी संस्था का हाल आपसे छुपा नहीं है। बिजली विभाग से भी उद्योग वाले कनेक्शन कटवाकर डीवीसी से कनेक्शन ले रहे और अगर सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका भी हाल कहीं उसी संस्था की तरह न हो जाए। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। जिला निर्वाचन अधिकारी को दी है 2 दिवसीय ट्रेनिंग। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, चुनाव आयोग भी जुटा हुआ है और रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशिक्षक यानी रिसोर्स पर्सन के रूप में नामित पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरिफ अरबाज पहुंचे और झारखंड के पदाधिकारी को चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यवहारिक अनुभवों को साझा किया। अगली खबर, इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 रुपए पहुंचा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 17 अगस्त को सोना 70,704 रुपए पर था, जो कि 24 अगस्त को 71,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 820 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।